नमस्कार दोस्तों। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, हे अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, गुरुवर, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरुवर ने कहा, बस मैं यही सुनना चाहता था, तो फिर कर संधान, लगा निशाना। दोस्तों, बस ऐसा आपको भी दिखना चाहिए। मात्र 5 दिन अवशेष हैं। यदि आप 30 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य हैं और आप आगे बढ़ने, करियर में उन्नत करने, बड़ा अधिकारी बनने, पीसीएस का सपना देखते थे और आपको अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास था, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां, संसाधनों का अभाव, मार्गदर्शन की कमी, स्व प्रेरणा का अभाव, अवसर में असमानता, मेहनत के बाद भी असफलता और कपोल कल्पित बहानों के कारण लक्ष्य तक आप नहीं पहुंच पाए थे, तो ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने, ब्रह्मांड की उस अदृश्य शक्ति ने पुनः आपको फिर एक बार अवसर दिया है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में जिस सपने को आपने सजाया था, जिस सपने का बीज आपने बोया था, उसके अंकुरण का समय आ गया है। वह पौधा बनकर विशालकाय वृक्ष का रूप धारण करने वाला है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। ध्यान रहे, फिर मैं कह रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, जो आप सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। आपके पास अंतिम अवसर है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्रह्मांड बार बार मौका नहीं देता। उसी के निर्देश पर आपके सामने आपका लक्ष्य, आपके संसाधन, आपका माध्यम, आपके पास प्रेरणा, सब कुछ सामने आता है। बस आवश्यकता है तो उसे पहचानने की। संकेतों को पहचानो, कायनात तुम्हारी मदद करने को तैयार है। बस एक लंबी सांस लो, खुद से कहो कि बस मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था, वह समय आ गया है। मुझे अब केवल और केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। मुझे पेड़, पत्तियां, फल, आसमां, चिड़िया जैसा अवरोध कुछ नहीं दिख रहा है। केवल और केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। मुझे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, केंद्रीय प्रशासनिक सेवा का पद दिख रहा है। ये मेरा है और मैं इसे लेकर रहूँगा। मैं इस पर आसीन होकर रहूँगा और मैं यही नहीं रुकूँगा। मैं डिप्टी रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक होते हुए मुझे बहुत आगे जाना है, आसमां की ऊंचाइयों पर जाना है। अभी तो यह शुरुआत है। ईश्वर ने, कायनात ने मुझे अवसर दे दिया है। द अल्केमिस्ट में पाउलो कोएल्हो ने लिखा है, व्हेन यू वांट समथिंग, ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे पाने के लिए आपकी मदद करने लगती है। यदि पाउलो कोएल्हो की अल्केमिस्ट आपने नहीं पढ़ी है तो शाहरुख खान की मूवी ओम शांति ओम तो आपने अवश्य देखी होगी, 2007 में रिलीज हुई थी। उसमें डायलॉग है, जरूर सुना होगा, कि कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। शायद कायनात आपको आपके सपनों से मिलाने के लिए उत्सुक है। तो आपके पास समय, संसाधन, माध्यम, प्रेरणा सब कुछ चलकर आपके पास आ जाएगा। अब वह समय आ गया है। पहले शिद्दत से, दिल से इस परीक्षा के लिए लग जाओ। मैं आपके साथ हूँ। इस परीक्षा के सभी संसाधन, सफलता के लिए सभी आवश्यक तत्व, आपकी आवश्यक सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा, क्योंकि अब तक जो कुछ मैंने ज्ञान, अनुभव के रूप में अर्जित किया है, अब वह इस समाज को देने का समय मेरे लिए आ गया है। दोस्तों, जब आप पीसीएस परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं तो उसमें विभिन्न विभागों के भिन्न भिन्न प्रकार के पद होते हैं। सपना तो एसडीएम का होता है, लेकिन चयन ऐसे पद पर हो जाता है जिसकी ABCD भी सेवा में आने से पहले नहीं जानते होते हैं। फिर भी चयन पर ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया आपके चरणों में है, भले ही वह पद लेवल 6 ग्रेड पे 4200 का ही क्यों ना हो। दोस्तों, सहायक कुलसचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय प्रशासनिक सेवा का पद है। फॉर्म भरते समय आपको पता है कि यही पद आपको मिलेगा। आपको पता है कि यह पद आपको 7600 और आगे चल के 10,000 गेट पे तक ले जा सकता है। आपको क्या काम करना है आपको पता है। पदोन्नत का स्कोप क्या है आपको पता है। यह भी पता है कि आज आप कहाँ हैं और कहाँ तक पहुँचेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आप सबकी आवाज़ सुन ली है। आप सब उन लोगों की आवाज़ सुन ली है जो परिस्थितियों का रोना रोते थे, कहते थे कि सरकारी सेवा के निम्न पदों पर 2400, 2800, 4200 ग्रेड पे के पदों पर आगे बढ़ने का अवसर नहीं है। अच्छी शिक्षा, ज़्यादा योग्यता, अनुभव का कोई मान महत्व नहीं है। कोई इंक्रीमेंट नहीं है, डिपार्टमेंटल परीक्षाएं नहीं हैं, आगे बढ़ने के अवसर नहीं है। सहायक कुल सचिव परीक्षा लोक सेवा आयोग के माध्यम से चुनौती देने आया है कि यदि खुद को योग्य, अनुभवी और ज्ञानी समझते हो तो आओ,
भेदो मेरे लक्ष्य को, साबित करो कि इंसान जो चाहता है वो बनकर ही रहता है। ध्यान रहे, ब्रह्मांड की असीम शक्तियां हैं। ब्रह्मांड की असीम शक्तियां कहती हैं जो आप बनना चाहते हो उसके बारे में सोचो, जो आप बनना चाहते हो उस पर यकीन करो, दृढ़ विश्वास करो, जो आप बनना चाहते हो उसके लिए प्रयास करो। जब आप ऐसा करोगे तो आप वो बन जाओगे जो आप बनना चाहते हो। प्रसिद्ध उर्दू शायर अल्लामा इकबाल ने कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपनी आत्मशक्ति को ऊंचा करो, मेहनत करने का संकल्प लो और इतनी मेहनत करो कि ब्रह्मांड आपसे खुद कहे कि बस कर भाई, ले ले जो तू चाहता है। इसलिए लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा 2024 का ऑनलाइन आवेदन पत्र अवश्य रूप से भरें। अंतिम तिथि 28/9/24 है। बिना किसी विलंब के आयोग की साइट में लॉगिन करके फॉर्म फिल कर दें। ऐसे राज कर्मचारी जो शैक्षिक अथवा शैक्षणेतर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग सेवा में हैं और जिनकी आयु 30 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य है और वो स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण है, 7 वर्ष की आयु प्राप्त किए हैं, वो UPPSC.up.nic में जाकर समस्त आर्ताएँ, समस्त अनिवार्य शर्तों का अध्ययन करने के पश्चात और मेरे चैनल कैरियर और मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर विभिन्न वीडियो से इस परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके इस फॉर्म को अनिवार्य रूप से शीघ्र भर दें और मैं आपका आगे चलकर चैनल के माध्यम से सतत रूप से मार्गदर्शन करता रहूँगा। ध्यान रहे, निजा फादली ने कहा था, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, फैसला होगा कि दरिया में किनारे होंगे। और ध्यान रहे, यदि आप ठान लेंगे और बहानों के ट्रैप से बाहर निकल आएंगे। बहाने का ट्रैप मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कहना बंद कर दो कि नौकरी और परिवार के साथ पढ़ाई कहाँ संभव है। आप अपने लिए प्रतिदिन 2 घंटे अनिवार्य रूप से निकाल सकते हैं। जब आप सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य चीज़ों पे आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वो आपके लिए उचित समय होगा अपने पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए। आप 2 घंटे अगर प्रतिदिन पढ़ सकते हैं तो आप इस परीक्षा को, आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ध्यान रहे कि निजा फाजली की लाइन, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, फैसला होगा कि दरिया में किनारे होंगे, इसी बात को दुष्यंत कुमार ने इस प्रकार कहा है, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो दोस्तों, नए वीडियो और नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। मेरे चैनल कैरियर मोटिवेशन को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को देने वाले अभ्यर्थियों, संरक्षकों और इस परीक्षा को देने वाले सभी अभ्यर्थियों और ऐसे बालक बालिकाएं जो कि शैक्षिक जीवन में हैं, अपनी स्नातक परास्नातक की परीक्षाओं को दे रहे हैं, वह भी मेरे इस वीडियो को लाइक के शेयर करें, बार बार सुनें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।